आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया है, जिसके बाद आप नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। इस बीच हरियाणा से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नवीन जयहिंद भी इसमें कूद गए हैं और आप नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवीन जयहिंद ने सोशल मीडिया पर करीब 2 मिनट का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में जय हिंद बड़ा दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल के शीश महल में राघव चड्ढा को मुर्गा बनाकर पीटा गया था। इस दौरान उनकी आंख में चोट लग गई थी, इसलिए वो इंग्लैंड हनीमून के लिए नहीं बल्कि अपनी आंख का इलाज कराने के लिए गए थे। जय हिंद ने कहा कि राघव चड्ढा को यह बात खुलकर बतानी चाहिए। सबको बताइए कि वे 4 लोग कौन थे जो वहां बैठे थे जब आपको पीटा गया। आपसे एक लेन देन के मामले में पूछताछ की गई थी। आप रोते रहे और वहां पर किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। आज एक वीडियो देखी, हमारे पुराने साथी हैं राघव चड्ढा जी, राज्यसभा में सांसद हैं। वो उनको बता रहे हैं कि हटा दिया उपनेता से पार्टी ने, और वो अभी उनका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि मैं दरिया हूं, सैलाब आएगा। तो मैं उन भाई को ये कहना चाहता हूं और आप सबको भी बता देना चाहता हूं कि वो राजदार हैं, मालदार हैं दिल्ली और पंजाब के। तो वो बताएं एक बात, और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात? उस टाइम पे जब सैलाब आया था, वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात? वो जितने मालदार, जितने सूटकेस, जितनी डीलिंग हुई थी, वो क्यों नहीं बताते? तो मेरे भाई राघव चड्ढा जी, सांसद जी, आप राज्यसभा में हैं, आप जब इतना बोलते हैं तो वो भी बोलिए, बताइए कि कौन कौन लोग वहां पे, जो 4 लोग कौन थे वो जो वहां पे बैठे थे, जहां पे आपको मुर्गा बनाया गया, आपको पीटा गया, आपसे जो मालदार जो मामला था उसके बारे में पूछताछ की गई और आप रोते रहे और किसी ने भी आपकी सपोर्ट नहीं की वहां पे। दरअसल राज्यसभा में आपके उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने बयान जारी कर अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं, आम आदमी को मेरा संदेश। जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सवालों की बारिश कर दी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही आतिशी मार्लेना ने चड्ढा से सवाल किया कि वो बीजेपी और मोदी से इतना डरते क्यों हैं और क्यों अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी आवाज नहीं उठाते। आतिशी ने कहा कि आज हमारा देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। लेकिन राघव चड्ढा जी, आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, उस पर बोलने से डर रहे हैं। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर खतरा, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा, आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? वहीं आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी चड्ढा पर निशाना साधते हुए पूछा
कि क्या उन्होंने गुजरात में गिरफ्तार किए गए पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन में संसद में आवाज उठाई। उन्होंने ये भी सवाल किया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर कथित हमलों के मुद्दों पर चड्डा ने कोई ठोस पहल क्यों नहीं की। संसद में सीमित समय का उपयोग गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए होना चाहिए, लेकिन राघव चड्डा उस भूमिका में सक्रिय नहीं दिख रहे। भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि जब पार्टी सांसद वॉकआउट करते हैं तब भी चड्डा सदन में मौजूद रहते हैं। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी राघव चड्डा को जमकर सुनाया। सांसद संजय सिंह ने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब देश के तमाम मुद्दों पर संसद में प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते, मोदी के खिलाफ आप आवाज नहीं निकालते हो। तमाम जो मुद्दे जनहित से जुड़े हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुजरात में पीटा जाता है, आप उस पर नहीं बोलते। जब विपक्ष मुद्दों पर सदन से वॉकआउट करता है तो आप वॉकआउट नहीं करते। ये सारी तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे जानना चाहता है। देश के लोग आपसे जानना चाहते हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। ऐसे में अब नवीन जयहिंद ने राघव चड्डा को लेकर जो बड़ा दावा किया है, उसने इस सियासी बयानबाजी में और छौंक लगा दिया है। अब देखना होगा कि जयहिंद ने जो दावा किया है उसको लेकर कोई नया खुलासा होता है या फिर ये दावा हवा हवाई हो जाएगा। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।